हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस आज से हम अगत तंत्र का एक और नया चैप्टर जो कि फोरेंसिक मेडिसिन एंड मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर मैं इस चैप्टर के सब टॉपिक्स की बात करता हूँ तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ डेफिनेशन दी गई है। जैसे कि बात करते हैं व्हाट इज फोरेंसिक मेडिसिन, है ना। व्हाट इज forensic medicine, what is medical jurisprudence, medical jurisprudence, what is medical ethics, है ना, एंड व्हाट इज मेडिकल एटिक्वेट। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जो मैंने यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज लिखी है ना, तो सबसे पहले तो आपको इनका इंट्रोडक्शन देखना है कि फोरेंसिक मेडिसिन क्या होता है, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, मेडिकल एथिक्स क्या है और मेडिकल एटिक्वेट क्या है, यानी कि एक प्रकार से इनकी एक एक लाइन में डेफिनेशन को देखना है। ठीक है, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में, जिसको हम आज के लेक्चर में कवर कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, आईपीसी। आईपीसी का मतलब क्या होता है, इंडियन पेनल कोड। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे बीएनएस। बीएनएस का मतलब क्या होता है, भारतीय न्याय संहिता। उसके बाद हम पढ़ेंगे बीएनडब्ल्यूएस। बीएनडब्ल्यूएस का मतलब क्या होता है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। और उसके बाद हम पढ़ेंगे सीआरपीसी। सीआरपीसी मतलब क्या होता है, इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस ये सारे टॉपिक को आपको फोरेंसिक मेडिसिन एंड मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, अगर मैं चैप्टर के वेटेज की बात करता हूँ तो अगर इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पूछता है तो 1 से 2 एमसीक्यू इस चैप्टर से आ सकते हैं। और अगर मान लो यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा राइट शॉर्ट और नोट ऑन आईपीसी या बीएनएस या बीएनडब्ल्यूएस या सीआरपीसी, है ना। यानी कि ये जो चार आपको चीजें दिखाई दे रही है, तो ये चार में से किसी भी एक टॉपिक को उठाएगा और 5 नंबर में आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो इस तरह से इस चैप्टर की वेटेज जो है 1 से 5 नंबर तक वेरी कर रही है ना। 1 से 5 कैसे, अगर मान लो सिर्फ एमसीक्यू पूछा तो 1 या 2 एमसीक्यू पूछेगा, है ना। और अगर मान लो एमसीक्यू नहीं आता है तो 5 नंबर का क्वेश्चन, ये जो चार चीजें दिखाई दे रही है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। डायरेक्ट पूछ लेगा शॉर्ट नोट ऑन आईपीसी या बीएनएस या बीएनडब्ल्यूएस या सीआरपीसी। ठीक है, तो 5 नंबर में अगर पूछता है तो यही से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, चलिए, तो आज का हमारा जो लेक्चर रहने वाला है जिसमें हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, मेडिकल एथिक्स एंड मेडिकल एटिक्वेट। ठीक, तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज फोरेंसिक मेडिसिन, है ना। व्हाट इज फोरेंसिक मेडिसिन, ठीक है, फोरेंसिक मेडिसिन क्या है। ठीक, तो व्हाट इज फोरेंसिक मेडिसिन, व्हाट इज फोरेंसिक मेडिसिन। सो forensic medicine is the branch of medical science in which medical knowledge, है ना, in which medical knowledge is used for legal cases, is used for legal cases to provide justice, है ना। तो व्हाट इज फोरेंसिक मेडिसिन, फोरेंसिक मेडिसिन क्या है, तो फोरेंसिक मेडिसिन इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, यानी कि यह वह ब्रांच मेडिकल साइंस की जिसमें चिकित्सा ज्ञान का उपयोग किया जाता है फॉर सॉल्विंग लीगल केसेस टू प्रोवाइड जस्टिस टू द सोसाइटी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी का क्या हो गया, मर्डर हो गया, है ना। किसी का मान लो क्या हो गया, मर्डर हो गया और उसकी जो बॉडी है वो किसी रोड के किनारे पर पड़ी हुई है ना। अब कई सारे लोग वहां पर एकत्रित हुए, है ना। उन सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी मौत कैसे हुई, है ना। यानी कि उसके शरीर पर कई सारे घाव तो है ना, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी मौत कैसे हुई है। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर, पुलिस को बुलाएंगे, है ना। पुलिस वाले फिर फोरेंसिक मेडिसिन वाले को बुलाएंगे। ठीक है, फिर उसकी क्या की जाएगी, पोस्टमार्टम की जाएगी, है ना। पोस्टमार्टम करने के बाद फिर कई सारी चीजों का पता लगेगा कि उसकी मौत कैसे हुई है ना। अगर मान लो किसी ने किसी हथियार का उपयोग किया है तो किस हथियार का यहाँ पर उपयोग किया गया है ना। उस व्यक्ति की एज क्या है ना। किस समय पर उसकी मौत हुई है। तो ये सारी चीजों का पता जिस ब्रांच के द्वारा लगाया जाता है मेडिकल साइंस की, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, फोरेंसिक मेडिसिन कहते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ पर इसका उदाहरण देखिए,
जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति ने क्या पी लिया, जहर पी लिया है ना, और फिर उसके बाद क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई है ना। तब क्या करेंगे, उसकी जो डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम करेंगे, और पोस्टमार्टम से हम ये पता लगाएंगे कि उसने कौन सा जहर पिया है ना, कितनी मात्रा में उसने जहर पिया है ना, कब पिया है ना, उसकी एज क्या है। तो ये सारी चीज़ों का हम पता लगाते हैं जिस ब्रांच में मेडिकल साइंस की, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, फोरेंसिक मेडिसिन कहते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आप यहाँ पर फोरेंसिक मेडिसिन क्या होता है, तो इसके आप डेफिनेशन देखिए, नोट्स में आइए है ना, नोट्स में आइए। व्हाट इज फोरेंसिक मेडिसिन? सो forensic medicine is a branch of medicine where the principle and knowledge of medicine is used for purpose of law and justice. In short में देखिए, तब देखिए यहाँ पर medicine is used for law to provide justice। ठीक है, यहाँ पर आपको ये जो forensic शब्द दिखाई दे रहा है, so this forensic word is derived from the Latin word forensis, जिसका मतलब क्या होता है, forum। तो forum क्या होता है, तो रोम में क्या किया जाता है, फोरम एक तरह का ऐसा प्लेस होता है, फोरम एक तरह का ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर कई सारे लोग क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं और किसी मामले को, कानून संबंधी मामले को समझते हैं है ना, उस पर विचार विमर्श करते हैं और फिर एक फाइनल डिसीजन निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फोरम क्या होता है, रोम में एक तरह का प्लेस हुआ करता था जहाँ पर किसी भी कानूनी संबंध को सोल्व करने के लिए कई सारे लोग क्या होते थे, एकत्रित होते थे। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम फोरेंसिस की बात करें या फोरेंसिक की बात करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ऐसा मुद्दा जो किससे रिलेटेड हो, न्यायालय से रिलेटेड हो और जहाँ पर कई सारे लोग एकत्रित होते हो और जो भी समस्या है उसका समाधान निकालते हो। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फोरेंसिक कहते हैं। ठीक, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं है ना, आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए आप यहाँ पर फोरेंसिक मेडिसिन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्लिनिकल फोरेंसिक मेडिसिन और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है फोरेंसिक पैथोलॉजी। ठीक है, तो व्हाट इज क्लिनिकल फोरेंसिक मेडिसिन? क्लिनिकल फोरेंसिक मेडिसिन क्या है, तो इट डील्स विद द एग्जामिनेशन ऑफ द लिविंग इंडिविजुअल, यानी कि ये वह ब्रांच है फोरेंसिक मेडिसिन की जो किस पर एग्जामिनेशन करती है, लिविंग बॉडी पर, लिविंग बॉडी पर है ना, which deals with the examination of living body such as cases of sexual offenses है ना, wound certificates, age estimation etc है ना। तो देखिए कई सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति का किसी ने क्या किया, रेप किया है ना, रेप करने के बाद वो व्यक्ति अभी भी क्या है, जिंदा है, लेकिन हमको उस मामले को समझना है ना, और जो भी घटना हुई है ना, उसको भी हमको समझना है कि किस प्रकार से वो घटना हुई है ना, और वो पर्सन कैसा है, लिविंग है। तो इस तरह के मामले को, यानी कि एक प्रकार से देखें यहाँ पर डेफिनेशन देखें, इट डील्स विद एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग इंडिविजुअल्स। तो उस व्यक्ति का रेप हुआ लेकिन वो व्यक्ति अभी भी क्या है, जिंदा है, लेकिन उसके केस को सोल्व करना है ना। तो यहाँ पर फोरेंसिक मेडिसिन की वह ब्रांच जो किससे डील करती है, विद डील्स विद एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग बॉडी है ना, यानी कि जो जिंदा है और मतलब उसके साथ बुरा तो हुआ है लेकिन वो व्यक्ति हुए क्या है, जिंदा है ना, लेकिन कैसे हुआ इसको हमको समझना है। तो इस तरह से फोरेंसिक मेडिसिन की वह ब्रांच जो किससे डील करती है, विच डील्स विद द एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग बॉडी है ना, या लिविंग इंडिविजुअल्स, इसे हम क्या कहेंगे, क्लिनिकल फोरेंसिक मेडिसिन है ना। उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल फोरेंसिक मेडिसिन है ना। और फोरेंसिक मेडिसिन की वह ब्रांच जो किससे डील करते हैं, विच डील्स विद द एग्जामिनेशन ऑफ ऑटोप्सी, यानी कि किसी की मान लो क्या हो गई है, डेथ हो गई है। अब हमको समझना है कि उस व्यक्ति की डेथ कैसे हुई है ना, उसकी एज क्या है, कब हुई थी, अगर मान लो किसी हथियार का उपयोग किया गया तो कौन से हथियार का उपयोग किया गया है ना। इस तरह से डेड बॉडी पर जो भी एग्जामिनेशन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फोरेंसिक पैथोलॉजी कहते हैं। ठीक, चलिए फिर आगे हम बात करते हैं है ना, फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे आप देखिए यहाँ पर मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो व्हाट इज मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, जो इसकी डेफिनेशन देखिए, इट इज द स्टडी ऑफ लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गाइड द मेडिकल प्रोफेशन इन देयर डीलिंग विद देयर पेशेंट्स, विद ईच अदर एंड विद द स्टेट। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, व्हाट इज मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, तो देखिए इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ है ना, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ है ना, अप्लाइड टू मेडिकल प्रोफेशनल है ना,
अप्लाई टू मेडिकल प्रोफेशनल, है ना। मेडिकल प्रोफेशनल बोले तो यहाँ पर सब लोग आ जाएंगे, है ना। डॉक्टर आ गया जैसे कि, है ना, या कोई नर्स आ गया, है ना, नर्स आ गई आ गया, ठीक है, या कोई भी मेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, ठीक है। तो इनके लिए क्या है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है ना। तो क्या हो गया, देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ लॉ विच अप्लाई टू मेडिकल प्रोफेशनल विच टीच अ मेडिकल प्रोफेशनल हाउ टू डील विथ अदर डॉक्टर, है ना, हाउ टू डील विथ पेशेंट एंड हाउ टू डील विथ द सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ पर मेडिकल प्रोफेशनल के लिए भी कई सारे लॉ है ना, जो जो इनको सिखाते हैं कि कैसे आपको किसी दूसरे डॉक्टर से इंटरेक्ट करना है, कैसे पेशेंट से इंटरेक्ट करना है, और कैसे सोसाइटी से। यानी कि एक प्रकार से देखें तो ये जस्ट अपोजिट है इसका फोरेंसिक मेडिसिन का। फोरेंसिक मेडिसिन में हम क्या करते हैं, वहां पर मेडिकल नॉलेज, वहां पर क्या किया जाता है, मेडिकल नॉलेज इज यूज्ड फॉर लॉ। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, उसके जस्ट अपोजिट। यहाँ पर जो लॉ है वो किसके लिए, मेडिकल प्रोफेशनल के लिए, जो हमको ये जो मेडिकल प्रोफेशनल को ये सिखाता है हाउ टू डील विद द डॉक्टर, हाउ टू डील विद द पेशेंट, हाउ टू डील विद द सोसाइटी, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर, है ना, देखिए क्या बोला, इट इज द स्टडी ऑफ लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गाइड द मेडिकल प्रोफेशनल। यानी कि यहाँ पर मेडिकल प्रोफेशनल के लिए कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है फॉर डीलिंग विथ पेशेंट्स, फॉर डीलिंग विथ ईच अदर, यानी कि फॉर अदर डॉक्टर, एंड विथ स्टेट यानी कि सोसाइटी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, है ना, देखिए यहाँ पर है ना, लॉ अप्लाइड फॉर मेडिकल प्रोफेशनल, हाउ टू डील विथ टीचर्स अ मेडिकल प्रोफेशनल, हाउ टू डील विथ पेशेंट, हाउ टू डील विथ अदर डॉक्टर, एंड हाउ टू डील विथ स्टेट यानी कि सोसाइटी, ठीक है। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर मेडिकल एथिक्स के बारे में बताया है। तो व्हाट इज मेडिकल एथिक्स, सो दिस आर नथिंग बट द मॉरल वैल्यूज, है ना, दिस आर नथिंग बट द मॉरल वैल्यूज, है ना, दिस आर नथिंग बट द मॉरल वैल्यूज विच टीचेस, है ना, विच टीचेस, विच टीचेस अ मेडिकल प्रोफेशनल, है ना, विच टीचेस अ मेडिकल प्रोफेशनल, विच टीचेस अ मेडिकल प्रोफेशनल, है ना, हाउ टू डील विथ अदर डॉक्टर, हाउ टू डील विथ पेशेंट, एंड हाउ टू डील विथ द सोसाइटी, ठीक है। सो व्हाट इज मेडिकल एथिक्स, मेडिकल एथिक्स आर द मोरल वैल्यूज which teaches a medical professional how to deal with other doctor, how to deal with patient, how to deal with the society। यानी कि मेडिकल एथिक्स इज नथिंग बट इट इज द moral code of conduct, it is the moral code of conduct, ठीक है। अगर अगर इस तरह से डील नहीं किया जाएगा, मतलब जो भी मॉरल वैल्यूज बताई गई है उस हिसाब से अगर कोई मेडिकल प्रोफेशनल काम नहीं करता है तो उस मेडिकल प्रोफेशनल को पनिशमेंट दिया जाता है, किसके द्वारा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि क्या है अभी फिलहाल में एनएमसी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इट इज द स्टडी ऑफ मॉरल प्रिंसिपल दैट गाइड द मेडिकल प्रोफेशनल इन देयर डीलिंग विथ पेशेंट, विथ अदर डॉक्टर, एंड विथ द सोसाइटी, ठीक। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर moral principles for medical professional which teaches a medical professional how to deal with the patient, how to deal with the other doctor, how to deal with state या society, ठीक है। चलिए मेडिकल एटिक्वेट की बात करते हैं। मेडिकल एटिक्वेट क्या होता है, मेडिकल एटिक्वेट इज नथिंग बट इट टीचेस अ डॉक्टर, इज नथिंग बट इट टीचेस अ डॉक्टर हाउ टू बिहेव विद अदर डॉक्टर, है ना। यानी कि यहाँ पर एक डॉक्टर को ये बताया जाता है कि कैसे आपको दूसरे डॉक्टर से बिहेव रखना है ना। अगर फॉलो नहीं किया जाता, किसी डॉक्टर के द्वारा फॉलो नहीं किया जाता है तो यहाँ पर कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर इतना बताया गया है कि आपको किसी अदर डॉक्टर के साथ कैसा बिहेवियर रखना है। तब देखिए यहाँ पर इट डील्स विद द कन्वेंशनल लॉ ऑफ कर्टसी, है ना, ऑब्जर्व बिटवीन मेंबर ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, यानी कि जो भी मेडिकल प्रोफेशनल के जितने मेंबर है तो उनके बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, कैसा आपको एक दूसरे से बिहेव करना है, ये किसमें बताया जाता है, मेडिकल एटिक्वेट में बताया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज क्या देखा, फोरेंसिक मेडिसिन क्या होता है, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, मेडिकल एथिक्स क्या है और मेडिकल एटिक्वेट क्या है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, एकदम आसान सा टॉपिक था। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम आईपीसी को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में,
तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।